नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त हम दरभंगा ज़िला के बिरौल में हैं और बिरौल के ये नेवड़ी गांव में हम पहुंचे हैं और आपको एक चीज़ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जिस कार्यस्थल पे खड़ा हूं और आप यहां की जो तस्वीरें इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए और इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त मई का महीना पूरा ख़त्म हो चुका है और जून आ चुका है। ये कहेंगे कि कल से जून का महीना शुरुआत होगा और 15 जून के बाद बिहार में मनरेगा का योजना जो है वो पूर्ण रूप से रोक लग जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के लिए काम बाधित होता है क्योंकि उसके बाद बरसात और बाढ़ का पानी आ जाता है। तो ऐसे में कहें कि मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ के लोगों की जनजीवन भी कुछ ऐसी बन गई है। मैं तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, थोड़ा हमारे सहयोगी दिखाएंगे। देखिए यहाँ जो घर देख रहे हैं ये सब घर है और यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें दो प्रावधान है। पहली प्रावधान के यह रोड जो है जी माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी के द्वारा इसका अनुशंसा हुआ है, लेकिन अभी टीएस वगैरह नहीं हुआ है जिस कारण जो है सो उस पर काम नहीं चल रहा है। लेकिन बाढ़ क्षतिग्रस्त यह रोड हुई है जिसमें 3 कटान है, मुख्य तौर से 3 कटान है और यहाँ 10 घर जो है 10 घर के लोगों को इससे ही आवागमन है। इसी रोड से आना जाना है। उसका राशन पानी और खाद्य आपूर्ति सामग्री जो डीलर साहब के यहाँ से लाना है वो इसी रोड से है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं इसका जो है एक लिखित आवेदन सीओ साहब को भी दिया गया था कि इस कटान को भरवाया जाए, तत्काल भरवाया जाए। वह भी कार्य पूरा नहीं हुई। आप कहिएगा तो उसका भी छाया प्रति मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा आवेदन की। सेकंड रही कि अब पंचायत के द्वारा भी इसको किया जा सकता है। बीच में बाढ़ ख़त्म होने के बाद बीच में कुछ आचार संहिता वगैरह सबका जो सिस्टम हुआ जिस कारण कार्य प्रगति पर नहीं आई। फिर पंचायत चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद मुखिया जी भी जीते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ मनसा रहेगा, वो भी करेंगे, कार्य करेंगे और करना भी चाहिए चूँकि उनके पंचायत के अंदर आ रहा है यह वर्क। और मैं यह एक शब्द में साफ साफ कहूँगा कि अब 15 जून आने वाला है। आप लोगों के द्वारा मुझे यह ज़रूर कहना है कि 15 जून के बाद मनरेगा के तरफ से कोई वर्क होता नहीं है। बिल्कुल। और जब मनरेगा के तरफ से कोई वर्क नहीं होगी तो बाढ़ आने के बाद जो रोड ख़राब हुआ था वह बारिश से ही रोड ख़राब हो जाएगा और यह लोग निकल नहीं पाएंगे घर से। जिसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ छोटे बच्चे भी रह रहे हैं और उन लोगों के जीवनों असर पर यह चीज़ पड़ेगा। अभी तो गर्मी छुट्टी है, चलिए ठीक है, लेकिन विद्यालय जाने के लिए इस बच्चों के भविष्य के अंधकार में चल जाएगा। या विद्यालय भी नहीं जा सकते हैं, नहीं यह आंगनवाड़ी के लिए जा सकते हैं। सभी तरह से इनको दिक्कत है। क्योंकि पंचायत में जिस भी पंचायत में आप देख लीजिए, पंचायत सचिव और पीआरएस मुखिया जी और उन दोनों के बीच में एक अन्योनाश्रय संबंध होता है। यदि अन्योनाश्रय संबंध नहीं है तो उस पीआरएस को किसी भी मुखिया जी के द्वारा उन्हें ट्रांसफ़र करवा ही लिया जाता है, जिस तरीके से हो। और हमें यह नहीं लगता है, यह कहना उनके मुख से यह उचित हुआ है, यह शब्द बोलना कि मुखिया जी नहीं कर रहे हैं। और रही बात मुखिया जी की, तो आप मुखिया जी का नंबर मेरे पास है, आपको भी देंगे। मुखिया जी से आप बात कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि मुखिया जी इस कार्य को कहीं रोकेंगे। कार्य नहीं होने का एक कारण और है कि बाढ़ से यह रोड कटी है और दोनों साइड गड्ढा हो गया है। जिस आदमी के खेत से मिट्टी भस गया है और उसी के खेत से मिट्टी काटा जाए तो हम कहते हैं कि मिट्टी छिलकने का काम होगा तो कोदाली से आप 1 इंच मिट्टी उठा सकते हैं, लेकिन जहां गड्ढा भरना है उसके लिए उनको कैरेज से मिट्टी देना होगा। कैरेज से जब तक मिट्टी का मुहैया हुआ एस्टीमेट में नहीं कराते हैं वो नहीं भर पाएगा। और तो समय पर काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय पर काम नहीं हुआ तो आवाजाही में दिक्कत होगी। चाची, क्या नाम है आपका? फातिमा खातून है। अच्छा, क्या कहेंगे, सड़क आपका घर यहीं पर है? हाँ। तो आने जाने में दिक्कत होता होगा? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्या दिक्कत है? रोड, दुकान दौरी, राशन पानी सब चीज़ लाने के लिए दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तो बाढ़ के समय में कैसे जाते हैं? हिलते डूबते चल जाते हैं। 2 घंट 3 घंट पानी पी गए, अच्छा, तब बांध पर ऊपर हुए। अच्छा, दिक्कत तो है आप? हाँ, बहुत दिक्कत है। क्या नाम है चाचा, क्या नाम है? बहुत दिक्कत, बुधन सानी। अच्छा, क्या कहेंगे, दिक्कत है ना आने? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है आने जाने में। तो मुखिया जी को ये काम समय पर कर देना चाहिए था कि नहीं? नहीं करता है मुखिया जी, कर ही नहीं करता है, आता है नहीं देखने के लिए। बहुत डूबा हुआ है, देखते हैं कि मट्टीकरण नहीं पड़ता है। आकर के देखिए अपने सरकार। अच्छा,
अच्छा, आप लोग को अगर इलाज कराने जाना हो, दवा लेने जाना हो तो कैसे जाते हैं? कैसे जाएगा? हेल के जाता है। हेल डूब के जाते हैं। अभी पानी नहीं है तो अभी एम्बुलेंस तो नहीं है तो जाते हैं, और जब पानी आता है तो हेल डूब के जाते हैं। टेम्पू यहाँ तक पहुँचती है? टेम्पू टेम्पू पहुँचाते हैं? नहीं। अभी नहीं पहुँचाता। देखिए यहाँ पर टेम्पू नहीं पहुँचती है। और यहाँ के जो बिहार में 15 जून के बाद सभी मनरेगा कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा, यानी कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि बरसात आने के बाद मिट्टीकरण का जो भी कार्य होगा वो थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद बाढ़ के बाद फिर से पुनः कार्य होगा। तो मुझे लगता है कि अगर बाढ़ से पहले ये तैयारी नहीं की गई तो एक बार फिर बाढ़ का जो है दंश इन लोग को झेलना पड़ेगा। चाची, क्या नाम है आपका? हम राजकुमारी देवी। अच्छा, आपका घर कहाँ है? लड़का नौरी है। लौरी है। की कर बड़ तकलीफ होया हमरा आर के बड़ तकलीफ आबै छी, अंगना घर जरनो काठी ले बड़ तकलीफ होया, दुनिया जहान होया। या आबै छी त माछे ताछे एगो धिया पुता एगो दिन डूमै छलूँ का एहि बेर बाढ़ि में होत कटान या तैमे डूमै छला बाढ़ के समय में? हाँ, बाढ़ के समय में। अखनी तो सुख रुख छै चल जाइ छियै। तो अभी तक उसको भरा नहीं किया? नहीं भर आ गया। कहाँ भरले? तो की कहबे मुखिया जी, क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी आपके जी तो एबे ने करे छै। मुखिया जी आबै छै नहीं है देखे तो हम की कहबे मुखिया जी के? चिन्है छियै नहीं ले। मुखिया जी ने घर दै छै, दुआर दै छै, चलू हमरा घर देखे ले, टुटली मरैया या कए बेर लऽ गेल ना लिख के नहीं दैया। बुझलियै? की करबै? अहाँ सब हमरा के सबके जना रखियो, जना धिया पुता के। इंद्रमोहन जी, क्या कहेंगे? अगर सही समय पर ये काम नहीं हुआ तो एक बार फिर लोगों को वही झेलना पड़ेगा जो पिछले साल झेल चुके हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगले बार भी यह समस्या उत्पन्न हुई थी, जिस समस्या को आपने भी देखा था कि इस कटान में डूब करके आदमी मर रहा है। और मुखिया जी या कोई, हम इस बात पर कथित नहीं करना चाहेंगे। हम यह कहना चाहेंगे कि इस कटान को जिस तरीके से हो, जिस माध्यम से हो, पीआरएस से संबंधित हो या जिनसे संबंधित हो, इस कटान को हर परिस्थिति में भरना है। यह तीनों कटान यदि नहीं भराता है तो यह फिर उसी तरह का घटना घटने के लिए तैयार है। इस पटल पर मैंने एक आवेदन पहले भी कहा है कि मैंने इस कटान को भरने अच्छा, देखिए अभी पूरे बिहार में गांव-गांव सर्वेक्षण कार्यक्रम चल रहा है। गांव-गांव सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत चाहे अनुमंडल के पदाधिकारी हो या फिर प्रखंड के नोडल पदाधिकारी हो, सभी का प्रखंड स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक दौरा हो रहा है। गांव के जो भी योजनाएं है उस योजना का जांच किया जा रहा है। किस योजना पर काम नहीं हो रहा है वहाँ भी जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार झा। आप किस गांव के? न्योरी का। न्योरी के हैं। अच्छा, ये जो आगे जो रास्ते पर 3-4 जगह कटान है, क्या कहेंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? इसको तो अविलंब भरना चाहिए, है ना? जी। लेकिन अभी तक नहीं भरा गया, क्या कहेंगे? आप तो क्या कहेंगे, आप जानते हैं खुद। अब कैसे नहीं भरा पाया जाता है ये, इसमें से इससे पहले डूब करके जो मेरा मोहन बोला है अभी एक 18-20 साल का लड़का वहाँ उस कटान में जाकर डूब के बाढ़ के पानी में मर गया। ये लगभग 3 साल से कटान है, 1 साल से नहीं। बार लोग इसमें डूबता है, बार इसमें लोग डूबता जाता है, छाना हम लोग। हाँ, वो भी के सहयोग से छाना जाता है। वो बाहर से उसको बुला टीम भी। देखिए, अगर बाढ़ से पहले बाढ़ की तैयारी नहीं हुई तो अप्रिय घटना तो कभी भी हो सकता है। वैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 20 से 25 लोगों का घर है जो गांव छोड़कर बाहर बस गए हैं, और जब बाढ़ का समय आता है फिर इनको ये घर छोड़कर गांव पर जाना पड़ता है। और इसका कारण ये है क्योंकि रास्ता सही नहीं है, सड़क अवरुद्ध है। अगर मुखिया जी थोड़ी सी तत्परता दिखा देंगे तो शायद इन लोगों का काम आसान हो जाएगा और मुखिया जी का थोड़ा सा नाम हो जाएगा।